मेरठ की सेंट्रल मार्केट में आवास विकास परिषद की ध्वस्तीकरण कार्रवाई के बाद जो मंजर बना उसने शहर की रौनक को मलबे में तब्दील कर दिया। बीते दिनों परिषद ने 22 दुकानों को गिरा दिया और 31 प्लाटों पर बनी करीब 90 दुकानों को खाली करने के लिए नोटिस जारी किए। कार्रवाई के बाद से व्यापारी लगातार विरोध कर रहे हैं। पूरा बाजार बंद है और हर चेहरे पर मायूसी की लकीर है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। व्यापारियों का कहना है कि कार्रवाई से सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी छिन गई है। इस तनाव और आक्रोश के बीच सोमवार को एक अलग ही पल देखने को मिला जब भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा सेंट्रल मार्केट में पहुंचे। उन्होंने वहां कहा कि वो ये मदद अपनी स्वर्गवासी मां के कहने पर करने के लिए आए हैं। शारदा ने कहा कि व्यापारी का शोषण हो रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दुख जरूर है। इस दौरान उन्होंने राहत के लिए कुछ व्यापारियों को आर्थिक मदद भी दी। उन्होंने भावुक होकर कहा कि वे बहुत मुश्किल से व्यापारियों के बीच में आए हैं और उनसे आंखें मिलाने की भी हिम्मत नहीं है। इस पूरी घटना ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों को हिलाकर रख दिया, बल्कि सत्ता और संवेदना के बीच की दूरी भी उजागर कर दी। विनीत शारदा ने कहा कि वो लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे और व्यापारियों की मदद के लिए रास्ता निकालने की भी कोशिश करेंगे। हालांकि उनका कहना था कि ध्वस्तीकरण का आदेश सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन अगर आवास विकास परिषद के अधिकारियों की कोई गलती हुई होगी तो उसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। दूसरी तरफ व्यापारी संगठन लगातार प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर निर्माण अवैध था तो इतने सालों तक किसी ने कार्रवाई क्यों नहीं की। बाजार के भीतर चर्चा है कि यह कार्रवाई चुनावी साल में सरकार की छवि पर भारी पड़ सकती है। सोशल मीडिया पर अब शारदा का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बीजेपी के प्रचार में एक सांस में कमल 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 बोलते नजर आ रहे हैं। लोग कमेंट कर रहे हैं कि जो कल तक कमल का नारा लगा रहे थे, आज उसी सरकार में व्यापारियों की दुकानें उजड़ रही हैं। बहनों को मान सम्मान मिलता, आपको सोचना होगा कि कमल चाहिए या क्या चाहिए। कमल 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 इतना कमल कर देना, इतना कमल कर देना, माँ लक्ष्मी आपके दरवाजे पे, आपके घर पे आने पे मजबूर हो जाए। कमल 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 पे बैठा के राजेंद्र अग्रवाल को तीसरी बार लोकसभा भेज देना तो आपको लगेगा मोदी राम के रूप में आ गए हैं, लक्ष्मण के रूप में योगी आ गए और लक्ष्मण के दत्तक पुत्र के रूप में, छोटे भाई के रूप में आज भरत आने वाले हैं। भरत का मतलब अभी हमारे डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य आने वाले हैं, जो उनकी आप समझ सकते हैं। इस घटनाक्रम ने मेरठ के व्यापारियों में बेचैनी और गुस्सा दोनों भर दी है। विरोध प्रदर्शन तेज है, बाजारों में सन्नाटा है और राजनीतिक बयानबाजी चरम पर है। विपक्ष इसे व्यापारियों के साथ अन्याय बता रहा है, जबकि बीजेपी के अंदर भी असहजता देखने लगी है। कई नेता मानते हैं कि व्यापारियों की नाराजगी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। सेंट्रल मार्केट की टूटी दीवारें अब सिर्फ अवैध निर्माण का प्रतीक नहीं है, बल्कि उस टूटे भरोसे की निशानी भी बनती जा रही है जो हर व्यापारी को सरकार से थी। वहीं विनीत शारदा का भावुक चेहरा अब सोशल मीडिया पर बहस का नया विषय बन चुका है। क्या यह पश्चाताप था या राजनीतिक संवेदना का प्रदर्शन, यही लोग सवाल पूछ रहे हैं। खैर जो भी हो, मेरठ के बाजार का हर बंद शटर अब एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या अब व्यापारी सुरक्षित नहीं है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।